guys, welcome back to my next video and in the next part. So next है हमारा ऑपरेशन 1765 टू 1835। अब इसके अंदर बताया गया ऑपरेशन क्या होता है। ऑपरेशन के अंदर बताया गया है कि उत्पीड़न यानी कि किसी को हम जब बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, किसी पर अत्याचार करते हैं। देन बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियन, जो ब्रिटिश जो थे उन्होंने भारतीय लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। एंड इन 1818 के अंदर उन्होंने 1818 में दे हैड पास रेगुलेशन 3। उन्होंने एक ऐसा रेगुलेशन पास किया, रेगुलेशन 3, जिसके अंदर एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट, कि उसमें बिना किसी बात के या बिना किसी कारण के जो भारतीय लोग थे उनको जेल में डाल दिया जाएगा। एंड नेक्स्ट बताया गया है ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू द सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फार्मर्स इन प्राइवेट बिजनेस। अब जो ब्रिटिश जो थे ऑफिसर्स, उन्होंने इंडिया के अंदर अपनी जो सैलरीज थी बहुत ज़्यादा उनकी बढ़ गई थी। एंड उन्होंने क्या किया था, अपने जो प्राइवेट जो उनके बिजनेस थे उनको भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा दिया था। इट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा अमीर हो चुके थे। By 1829, Britain was exporting British goods worth 7 करोड़ रुपीज़ ऑफ इंडिया। यानी कि 1829 में क्या था, जो ब्रिटेन जो था वो बहुत ज़्यादा क्या कर रहे थे, ब्रिटेन की जो वस्तुएं थी उनको एक्सपोर्ट कर रहे थे, और वो 7 करोड़ की लगभग उन्होंने इंडिया के अंदर अपना जो विस्तार था यानी कि पैसा जो था बहुत ज़्यादा कमा लिया था। देन इसमें बताया गया है द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडिया इंडस्ट्रीज बिगिन टू डाई। अब जो ब्रिटिश जो कंपनीज थी उनकी जो लूट थी वो काफ़ी ज़्यादा क्या थी, बढ़ गई थी, और जो इंडियन जो भारतीय जो उद्योग धंधे थे वो क्या हो रहे थे, वो ख़त्म होने जा रहे थे। देन गवर्नर जनरल बैंटिक रिपोर्टेड बैक होम। अब जो गवर्नर जनरल थे, ये पर्सन जो थे बैंटिक, इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी वो अपने घर वापस दी। इट मीन अपने ब्रिटेन में इन्होंने रिपोर्ट दी। क्या कहते हैं ये कि द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीडिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, कि भारत के प्लेन क्षेत्र में यानी कि भारत के समतल मैदान के अंदर जो कॉटन यानी कि जो वीवर्स हैं, जो बुनने वाले हैं, उनकी जो हड्डियां हैं वो क्या हैं, उनमें से खून रिसना शुरू हो गया है। यानी कि भारतीय लोगों की जो दशा है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ब्रिटिश लोगों ने उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर दिए हैं। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट बताया गया है डिससेटिस्फेक्शन 1835 टू 56। डिससेटिस्फेक्शन मीन्स होता है असंतोष, यानी कि संतुष्ट ना होना, कि एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्सन एंड संस्कृत। जो भारत के अंदर जो शिक्षा थी वो भी क्या थी, पर्सन थी और साथ में संस्कृत में थी। एंड इन 1835 में इंग्लिश मैन नेम्ड मैकाले सुजेस्टेड अ चेंज। अब इंग्लिश मैन जो थे जिनका नाम मैकाले था, उन्होंने एक बदलाव का सुझाव दिया कि 1835 में एक बदलाव होना चाहिए। देन वी शुड टीच द नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, और हमें उनको क्या करना चाहिए, हमें उनको नेटिव भाषा जो है वो सिखानी चाहिए। किसके द्वारा, इंग्लिश लैंग्वेज के द्वारा। एंड इंग्लिश लैंग्वेज प्रोड्यूस्ड clerks to whom the British gave petty jobs under them, and incidentally it also produced a new generation of intellectuals। यानी कि वो कहते हैं जो अंग्रेजी जो शिक्षा है वो बहुत ज़्यादा क्या है, वो बढ़नी शुरू हो गई, जिससे जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या किया, उनका उसमें साथ दिया यानी कि अपनी जॉब को पाने के लिए। एंड इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड, और उन्होंने और ज़्यादा जो थी अपनी जो काम थे, अपनी नौकरीज़ वगैरह थी, अपनी जॉब्स थी, उन पर भी क्या किया, उसका प्रचार प्रसार किया यानी कि उसको बढ़ावा दिया। एंड वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, और उन्होंने कहा कि हमें अपने ब्रदर्स जो हैं, भाई लोग जो हैं, हमें उनको क्या करना चाहिए, हमें उनको भी एजुकेट करना चाहिए, उन्हें भी शिक्षित करना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटीरियल कंडीशन, और हमें उनकी जो कंडीशंस हैं, उनकी जो शर्तें हैं, उनको स्वीकार करना चाहिए, उनमें सुधार करना चाहिए। फॉर वट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंसेस एंड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और हमें चाहिए कि हम जो उनकी शिकायतें हैं उनको क्या करें, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर हम उनको बताएं, उनको व्यक्त करें, उनके बारे में बताएं। देन नेक्स्ट है बेटा, इन 1856 के अंदर द ब्रिटिश हैड कंक्वायर्ड द होल ऑफ इंडिया। जो ब्रिटिश जो लोग थे उन्होंने लगभग भारत को जो था वो जीत लिया था। एंड दे केयर लिटल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस, और उन्होंने क्या किया था, थोड़ी बहुत यानी कि भारतीयों की जो आवश्यकताएं थी उनकी तरफ थोड़ा बहुत भी ध्यान दिया था। एंड आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर जॉब्स। अब वो कहते हैं कि जो हमारे जो राजा हैं, अब वो भारतीय कह रहे हैं कि हमारे जो राजा हैं वो क्या बन चुके हैं, उनके हाथ की कठपुतली बन चुके हैं। एंड हमने जो है अपने जॉब्स को क्या कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, खो दिया है। एंड लैंड्स, और हमारी जो धरती है, दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, वो क्या है, वो उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको बदल रहे हैं। एंड यू ऑल्सो टॉक टू समथिंग टू ड्राइव देम आउट, और आपको कुछ करना चाहिए, आप सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा। इट मीन्स हमें कुछ करना चाहिए, हमें उन्हें यहाँ से उखाड़ फेंकना चाहिए।
नेक्स्ट बताया गया बेटा इसमें द स्पार्क्स क्या है 1855 से 57 यानी कि 2 इयर्स का जो था इसका जो था पीरियड। इसमें बताया गया है टैक्सेस कंटिन्यू टू रन द पीजेंट्स। अब जो लगातार जो टैक्स लग रहे थे भारतीयों के ऊपर, उन्होंने क्या कर दिया था, किसानों की दशा को और भी ज़्यादा ख़राब कर दिया था। एंड इन बंगाल के अंदर द संथाल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूलर्स बिकेम डिस्पैरेट इन 1855 यानी कि 1855 दे रोज इन रिबेलियन द मैक्रोड्स मास्कर्ड यूरोपियंस एंड द स्पॉटर्स अलाइक। अब ये बताते हैं कि बंगाल के अंदर क्या था, जो संथाल्स थे उन्होंने भी अपनी भूमि को खो दिया था इन रूल्स के अंदर, और वो बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे और 1855 के अंदर वो इनके विरुद्ध खड़े हुए, यानी कि उनको वो क्या थे, उन यूरोपियंस एंड द स्पॉटर्स लाइक, वो उनको उनकी तरह मार देना चाहते हैं कि लाइक यूरोपियंस की तरह उनके जो स्पॉटर्स थे, उनके जो हेल्प करने वाले थे, उनको भी मार देना चाहते थे। देन वो कहते हैं कि डिसकंटेंट वॉज ब्रिंग इन द ईस्ट का इंडिया कंपनीज आर्मी टू। अब वो असंतोष जो था उनके कारण बढ़ता जा रहा था, किसके अंदर, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी उसके अंदर असंतोष बढ़ता जा रहा था। द वाइट सोल्जर जो थे वो गेट्स ह्यूज पे मैंशंस टू लिव इन सर्वेंट्स। अब जो वाइट जो सोल्जर्स थे उनको बहुत ज़्यादा क्या मिलती थी, पे मिलती थी, उनको सैलरी बहुत मिलती थी, उनके पास बहुत ज़्यादा महल हो गए थे। एंड लिव इन सर्वेंट्स, और वो हमेशा नौकर चाकरों से घिरे रहते थे। वार वी गेट अप, इसमें बताया गया पेटेंस एंड स्लो प्रमोशन। वो कहते हैं, भारतीय कह रहे हैं कि यद्यपि हमें जो पैसा है वो बहुत कम मिल रहा है और हमारी जो प्रमोशन है वो भी बहुत धीरे से हो रही है, बट द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी। लेकिन जो अंग्रेज है वो कहते हैं कि वो समुद्र से पार जाते हैं, विच इज़ अगेंस्ट अवर रिलीजन, जो कि हमारे धर्म के खिलाफ है। बट हु इज़ द टॉपी वाला टू एबॉलिश अवर एज ओल्ड, और ये टॉपी वाला कौन होता है जो हमें बर्बाद कर रहा है या जो हमारे रीति रिवाजों को बर्बाद कर रहा है। एंड वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें इन अंग्रेजों को बाहर उखाड़ फेंक देना चाहिए। सिपाही मंगल पांडे अटैक द एडजस्ट टू ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एग्जीक्यूटेड। अब ये जो सिपाही मंगल पांडे हैं उन्होंने क्या किया, उनके इस रेजिमेंट पर वो सहमत हो गए और उन्होंने क्या किया, वॉज एग्जीक्यूटेड। अब वो उनके साथ हेल्प करने के लिए यानी कि तैयार हो गए कि वो अंग्रेज़ों को इस देश के अंदर से बाहर निकाल देंगे। देन थाउजेंड्स ऑफ अंडर अदर स्पॉयज रिवॉल्टेड एंड दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स। अब जो सिपाही थे उन्होंने भी इनका क्या किया, जो 1000 सिपाही थे अनदर, उन्होंने भी इनका विद्रोह किया। एंड उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसकी जो यूनिफॉर्म थी उनका भी क्या किया, विद्रोह किया। देन कहते हैं कि फ्यू इंग्लिश मैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स ऑफ द पीपल्स माइंड। अब जो कुछ जो इंग्लिश जो पर्सन थे उन्होंने भारतीयों की जो समझ थी, उनके जो रीति रिवाज थे, उनके माइंड को समझ लिया था कि भारतीय अब क्या करना चाह रहे हैं। ऑफ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो दैट द ग्रीज ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। वो कहते हैं कि ओ प्राउड यानी कि ब्राह्मण सोल्जर, क्या तुम जानते हो कि जो तुम इसको ग्रीस कर रहे हो, जो बुलेट को, वो उसकी जो बाइट आप करते हो वो किस चीज़ की बनी हुई है, वो गाय और सूअर की चर्बी की बनी हुई है। तो वो कहते हैं कि व्हाट, वो कहते हैं क्या, द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू, कि जो अंग्रेज लोग हैं, जो गोरे लोग हैं, वो उन्होंने हमें धोखा दिया है। सून चपातीस, अब ये क्या है, अब सून चपातीस वर सेंट फ्रॉम विलेज टू टेल द पीपल दैट देयर एम्पर वुड वांट देयर सर्विसेज। अब जल्द से जल्द जो चपातीस थी, रोटियां थी, वो भी एक गांव से दूसरे गांव में लोगों के बताने के लिए भेजी जाने लगी कि दैट देयर एम्पर, जो उनका जो शासक है, वुड वांट देयर सर्विसेज, कि वो उनसे सिर्फ सेवा चाहता है और कुछ नहीं चाहता। येस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, हाँ मेरे जो गांव वाले हैं वो भी अब तैयार हैं। एंड सिमिलरली लोटस फ्लावर्स सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स। अब जो कमल के जो फूल थे उनको भी इंडियन सेना के अंदर क्या करने लगा, उनको भी सर्कुलेट किया जाने लगा। एंड डेथ टू फॉरनर, और उनको क्या करने लगा कि जो अंग्रेज लोग हैं वो क्या है, मुर्दाबाद। देन मास्टर्स गिव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू पेट्रॉइड्स। अब जो क्या थे, जो लोग थे, अब उनको भी क्या करने लगे कि जो लोग थे वो आपस में एक दूसरे को शेल्टर देने लगे, एक दूसरे की हेल्प करने लगे। देन इन द नेक्स्ट इसमें हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है रिवॉल्ट। रिवोल्ट क्या है, 1857 कि देयर वाज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। अब 1857 में मेरठ में भी एक विद्रोह हुआ। द सिपाही मार्च टू दिल्ली, और जो सिपाही थे वो दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे। लॉन्ग लाइफ ऑफ एम्पर बहादुर शाह, और हमारे जो बड़े जो हमारे बहादुर शाह थे वो क्या कहते हैं, द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर, जो रिबेलियन जो विद्रोही हैं वो काफ़ी आगे बढ़ते जा रहे थे। मैनी लैंड लॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश
पॉलिसीज एंड दे वर सोर। अब ये कहते हैं कि जो काफ़ी हमारे जो लैंडलॉर्ड थे वो खो चुके थे अपनी ज़मीनों को, क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश पॉलिसीज के कारण, एंड दे वर सोर, और वो अब उनसे नाराज़ हो गए थे। द वाइट मैन्स रूल्स मस्ट एंड। अब वो कहते हैं कि जो गोरे लोग हैं, अब इनका जो शासन है वो समाप्त हो जाना चाहिए। येस वी विल हेल्प यू, और वो कहते हैं कि हम आपकी हेल्प करेंगे। 9th पे है बच्चे द फाइट फॉर फ्रीडम 1857, यानी कि अब 1857 की जो आज़ादी की जो लड़ाई थी उसमें क्या कहते हैं, इसमें बताया गया है मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल टू ऑफ लखनऊ वर बिटर। जो हमारे सुधारक जो शासक थे लाइक बेगम जो हजरत महल थे, लखनऊ की रहने वाली थी, वो वर बिटर, वो बहुत ज़्यादा क्या थी, दुखी हो गई थी। एंड द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, और वो कहती है कि गोरे लोगों ने मेरा शासन जो है वो ले लिया है मुझसे। एंड पॉपुलर जो लीडर्स हैं, द मौलवी अज़मदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल, उन्होंने क्या बताया लोगों को कि राइज ब्रदर्स राइज द अंग्रेज इज़ रनिंग ओवर लैंड, कि उठो उठो, और जो अंग्रेज़ हैं वो क्या है, हमारी धरती को क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, हमारी धरती हमसे ले रहे हैं। नेक्स्ट इसमें बताया गया है दी ज्वाइन द सेपरेट अंग्रेज द फॉरनर, उन्होंने भी उसके विरुद्ध आवाज़ उठाई। एंड नेक्स्ट बताया गया अज़ीमुद्दौला खान टोल्ड तात्या टोपे, अज़ीमुद्दौला खान ने तात्या टोपे को बताया कि वी शुड हैव पेशवा नाम साहिब एज आवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कि हमारा जो शासक है, आज़ादी का जो शासक है वो किन की तरह होना चाहिए, पेशवा नाना साहिब की तरह होना चाहिए। एंड द पेट्रॉइट्स पाउंस्ड अपन द ब्रिटिश एंड फॉट पीस्ड बैटल ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। अब इन्होंने क्या किया, जो पेट्रॉइट्स थे उन्होंने जो ब्रिटिश जो लोग थे उनके खिलाफ वो काफ़ी लड़े। एंड उन किस तरफ लड़े, पूरे उत्तर भारत में उन्होंने उनके खिलाफ युद्ध किया और उनको वहाँ से उखाड़ फेंका। देन 80 ईयर्स ओल्ड कुंवर सिंह ऑफ बिहार, जो 80 साल के जो कुंवर सिंह थे उन्होंने भी क्या किया, बिहार के रहने वाले थे, रिसीव्ड अ बुलेट ऑफिस, उनको उनकी कलाई के ऊपर बुलेट लगी, गोली लगी। एंड मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, और वो गंगा मैया से कहते हैं कि ये मेरी आपको एक अब मेरा अंतिम समर्पण था। सो बच्चे आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।